बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अली जी फ्यूचर प्लानिंग। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में आपने भी एक कमेंट देने हैं कि अगर भाई ने गलत कहा है कि सही कहा है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है कि इंसान कारोबार में फेल क्यों होता है और कैसे होता है, और हम किस तरह दूसरों का भी नुकसान करते हैं, ये ज़हन में रखें। क्योंकि मैं अक्सर देखा है कि एक दो ऐसे शोबे हैं, जैसे कि एक होता है सिलवे सारे वाला शोबा, यानी कि बिजनेस के जिसे आप पंजाबी कहते हो, जो कढ़ाई वगैरह का जो काम होता है, ठीक है, सिलमे सारे का जो लड़के काम करते हैं, एक ये वाला शोबा। और दूसरा जो शूज़ का शोबा है, शूज़ मेकिंग ला लें, शूज़ कटिंग लगा लें, यानी कि शूज़ के जो शोबा है मेकिंग, ठीक है, यानी कि उसका जो बिज़नेस है, ये बहुत ही बिज़नेस तो अच्छा है, लेकिन हम जो होते हैं, यानी कि जिन नॉन एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना तो काम खराब करते हैं और अगले का भी बिज़नेस फ्लॉप करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ तफसील से। जैसे कि ये अक्सर देखा है कि जो ये सिलमे सितारे वाले कढ़ाई का शोबा है ना, इसमें मैंने देखा है, क्योंकि इसमें मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसमें वो कैसे अपना काम खराब करते हैं, ये आजकल बहुत ही ज़वाल से गुजर रहे हैं। एक शोबा जो सिलमे सारे का मैंने आपको बताया, और दूसरा शोबा जो शूज़ मेकिंग है, ठीक है, शूज़ मेकिंग, यानी कि जो कारखानेदार होते हैं, वो बहुत ही क्राइसिस कह लें या ज़वाल से कह रहे हैं, बहुत ही गजब। वो कैसे कि एक तो ये होता है कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अगर चार या किसी थोड़े से पैसे हमारे पास आ गए, 2-4 लाख हमारे पास आ गए, तो हम क्या करते हैं, या हम किसी से मशवरा करते हैं। उससे होता क्या है कि हम किसी दोस्त से मशवरा करोगे, कहेंगे चल यार आपके पास कितने पैसे हैं, आप ऐसा करो, आप ना सिलमे सारे का काम कर लो। उससे क्या होगा, आप इतने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख है या 4 लाख, आप अगर 2 लाख पैसे इन्वेस्टमेंट करो और काम करो, पैसे करो, ठीक है। ये देखो कि यार इसमें ये जो बिजनेस है, इसमें कौन फेल हो रहा है और कौन सक्सेसफुल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये हम सर्च नहीं करते, ठीक है। ये इस टॉपिक में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है, लोग आपस में बातें करते हैं, और मेरे से भी कई ने मशवरा किया कि इसमें ये क्या सिचुएशन है या क्या वजह है, ये जो लोग फेल होते हैं, और फेल भी बुरी बुरी तरीके से होते हैं, ये ध्यान में रखें। क्योंकि वो जब ये कारोबार से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, ठीक है, ये जो सिलमे सारे का या शूज़ मेकिंग का, ठीक है, तो वो काफ़ी कर्जाई हो जाते हैं, यानी कि इस तरह से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो भाई मेरे, जब भी आप कोई शोबा सेलेक्ट करें कारोबार के लिए, पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो एक्सपीरियंस लें, फिर वो शोबा सेलेक्ट करें। आप करते क्या है कि एक तो जिसका बिजनेस चल रहा होता है, आप उसको भी फ्लॉप करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पैसे आए, आपने काम स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आपने काम स्टार्ट जब किया, तो आप भी मार्केट जाते हैं, और वो जो पहले बिजनेस कर रहे हैं वो भी मार्केट जाते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने अगर शॉप पे अर्निंग करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी शॉप हो जिस पे आप अपना माल सेल करें, तो आपने प्राइस कम देने की कोशिश करनी है। क्या करना है, आपने प्राइस कम देने की कोशिश करनी है, ताकि दुकानदार जो है वो हमारा माल परचेज करे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे, ऑर्डर दे। ये नहीं पता आपको कि आपकी इस बारगेनिंग से वो दुकानदार फ़ायदा उठाते हैं। आप तो 2 साल या 3 साल के अंदर आप देखें तो आप तो वहीं पे ही होते हैं, लेकिन दुकानदार वो करोड़पति हो जाते हैं। वो कैसे, वो यही वजह है कि आप जाके प्राइस कम देते हैं, आपके हालात ख़राब हैं, तो आप हालातों से निकलने के लिए कोशिश करते हैं कि हम माल सेल करें, चलो कम प्राइस में चले जाएं, लेकिन वो आपको नुकसान हो रहा होता है, वो बहुत ही आप नुकसान में जा रहे होते हैं, उसी का दुकानदार फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ये मैं दुकानदार को टारगेट तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर के आया हूँ, ठीक है। मुझे भी तकलीफ होती है जब कोई और फेल होता है, ठीक है भाई मेरे। सबसे पहले बात तो मैं यही कर रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस है तो शोबे में आए। तो बाज़ हमारे जैसे होते हैं जो इन्वेस्टर, वो किसी से भरोसा करके पैसे इन्वेस्टमेंट कर तो लेते हैं, लेकिन वो इतनी तरजीह नहीं देते, क्योंकि
उनकी कहने का मकसद उनका पैसे वगैरह तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुए होते, इसीलिए उनको इतनी दर्द तकलीफ नहीं होती। ये तो मालिक को पता होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है। इसीलिए भाई मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर के आया हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप इन्वॉल्व हों तो इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। ये ज़हन में रखिए। एक तो ये लोग फ्लॉप हो रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट ही करके तो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन वो नुकसान उठाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये इस टॉपिक पे बात करनी। तो दूसरी टॉपिक वही जो मैंने आपको बताया कि जो हम सिलमे सारे का काम करते हैं, लेकिन आप अपना भी काम खराब कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं। आपको तब पता चलता है 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद पता चलेगा कि आपने कितना नुकसान किया है इस स्टेज पे आने के। आप समझ रहे हैं कि हम अच्छा रोजगार कमा रहे, नहीं कमा रहे होते। यही शोभा सेम सिलमे सारे का, कढ़ाई वालों का, और सेम ही शूज वालों का। शूज वाले भी ऐसे ही करते हैं, जिनके पास कोई थोड़ी सी दौलत होती है या पैसे कहीं से आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको वो इस शोबे में चले जाता है। भाई मेरे ये सब इतने सक्सेसफुल होने के लिए नहीं होते। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सक्सेसफुल बनेंगे, नहीं है तो कभी भी उन शोबों में ना जाएं जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये भाई की बात लाजमी ज़हन में रखने कि अगर आज जिन्होंने ये देखी है वीडियो, अगर किसी के समझ लगी है, अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी को अच्छी लगी तो वो लाइक करें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये वीडियो अच्छी है, ठीक है। तो इससे कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। अगर कोई दोस्त बेली आपसे मशवरा करे तो उनको उस शोबे में कभी इन्वॉल्व ना करें जिसको उसको एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। वो बहुत ही नुकसान उठाता है, ठीक है। ये एक नेकी का भी काम है कि आप किसी को अच्छा मशवरा दें, ठीक है। अगर वो कर सकता है तो मशवरा दें, अगर नहीं कर सकता तो कभी भी ना दें, क्योंकि मैं इन हालातों से गुजर के आया हूँ। इसीलिए मैं आज बेहतर इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि ये आज की जो वीडियो है, अगर किसी की समझ लगी, अच्छा इसमें है कुछ सीखने को, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपको समय लगी कि ये ठीक है, तो आप आगे लोगों को बताएं कि भाई आप भी यही शेयर करें लोगों को कि भाई यार ऐसा काम कोई भी ऐसा ना करें जिसको आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें। उससे इसके मतलब का जो भी मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूँ वो आपको खुद ब खुद अपडेट होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।